ये यहाँ के काका हाथरसी भी हैं और डॉक्टर जावेरी भी हैं। तो इनकी कविताओं में आप जो है भारत के सभी प्रबुद्ध हास्य कवियों की झांकी मिलेगी आपकी। लेकिन ये है डॉक्टर है, वो नीचे वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर मेहता कृष्ण कन्हैया भी हैं। वो भी है लेकिन ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के यूरोलॉजिस्ट हैं और इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। मैंने एक मजाक में कह दिया कि नीचे के डॉक्टर है, लेकिन ये यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं। धन्यवाद। जब डॉक्टर साहब ने नीचे के डॉक्टर की बात की तो आपको मैं नीचे का ही कुछ जोक सुना देता हूँ। एक बूढ़ा आदमी एक फीमेल ब्यूटीफुल यूरोलॉजिस्ट के पास गया और उसने उससे कहा कि भाई मुझे आपकी प्रोस्टेट चेक करनी पड़ेगी, तो पहले मैं राइट से करूंगी, फिर लेफ्ट से करूंगी, फिर आगे से पीछे करूंगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने राइट से की, उसने कहा से 99। तो ओल्ड आदमी बोला 99। लेफ्ट से की, बोला से 99। उसने कहा से 99। उसने कहा नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई फ्रॉम फ्रंट टू बैक, बट आई मस्ट वार्न यू कि इट इज पेनफुल, तो जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल आई विल स्क्वीज योर हैंड रियली टाइट so you don't feel pain. तो बोलता है, oh doctor, I will love that. उसने कहा come on, no fooling around. तो उसने आगे से पीछे चेक की और बोला से 99। बुड्ढे ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहता है 1 2 3 4। हाथ पकड़े रहने चाहता। वो एक आदमी मेरे पास में आया, बोले डॉक्टर साहब शादी को 5 साल हो गए, बच्चा नहीं होता है। तो मैंने कहा आप अपने पार्टनर को लाए हो? बोले हाँ। मैंने कहा पार्टनर को बुलाओ। तो कहता है डेविड कम ऑन इन। एक आदमी मेरे पास में आया, वो तुतलाता था, ठीक से बोल नहीं पाता था। तो मैंने उससे कहा भाई तुम्हारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कहता है बट डॉक if I don't have prostate operation, then what? मैंने कहा then you are going to pee like you talk. तो दोस्तों ये तो हो गई नीचे की बात। जैसा कि डॉक्टर विजय साहब ने कहा कि मैं काका हाथरसी की कविताएं पढ़ता हूँ, तो आज होली का माहौल है, तो आपके सामने एक काका जी की होली की कविता पेश करता हूँ। तो काका जी ने कहा कि जवानी हो बुढ़ापा हो रहो तैयार होली में, जवानी हो बुढ़ापा हो रहो तैयार होली में, और हसीनों से किए जाओ धकाधक प्यार होली में। जवानी हो बुढ़ापा हो रहो तैयार होली में, और हसीनों से किए जाओ धकाधक प्यार होली में, और सलोनी सालियां और भाभियां सब हो गई आउट, मजा देते नहीं अब खुरदरे रुखसार होली में। और शक्ल काली कलूटी पुअर ब्यूटी आंख भी फूटी, शक्ल काली कलूटी पुअर ब्यूटी आंख भी फूटी, अरे जमा हो तो वही लगती मसालेदार होली में। और लगाने कैसे जाएं हम गुलाल उनके कपोलों पर, लगाने कैसे जाएं हम गुलाल उनके कपोलों पर, बना बैठा है उनका बाप पहरेदार होली में। और अजब है डाक के डाकी करे तारीफ किया उनकी, दिवाली पर दिया था किंतु पहुंचा तार होली में। और गई है माई के मीना, मेरी वाइफ का नाम है, कि गई है माई के मीना अकेले तड़पते कृष्णा, गई है माई के मीना अकेले तड़पते कृष्णा, तो करे पुचकार होली से टेलीफोन पर।
और दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको कुछ शेयर करूंगा। जब मेरा टाइम खत्म हो तो बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं लाई हूँ। ओह वेरी गुड। मैं सबकी पूजा करती हूँ क्योंकि भगवान जी खुश होते हैं, कवियों को भी खुश करते हैं। चलिए, तो मैं आपको भगवान जी के ऊपर कुछ सुना देता हूँ कि जो अमृत का प्याला पिए उसे देव कहते हैं। जो अमृत का प्याला पिए उसे देव कहते हैं, और जो विष का प्याला पिए उसे महादेव कहते हैं। जो अमृत का प्याला पिए उसे देव कहते हैं, और जो विष का प्याला पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा प्याला जिंदगी भर दोनों का पिए उसे पतिदेव कहते हैं। कि 2 पल की खुशी ना मिली तो क्या उम्र भर गम के सहारे जी लेंगे। 2 पल की खुशी ना मिली तो क्या उम्र भर गम के सहारे जी लेंगे। अरे क्या हुआ जो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, हम आपके गर्लफ्रेंड के सहारे जी लेंगे। और जब जब हमें प्यास लगती है उनसे मिलने की आस लगती है। जब जब हमें प्यास लगती है उनसे मिलने की आस लगती है, और उनकी दीवानगी में मैं हो गया हूं इतना दीवाना कि हर लड़की की अम्मा मुझको अपनी सास लगती है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपनी बीवी को अपनी पलकों पर बिठा लो। अपनी बीवी को अपनी पलकों पर बिठा लो, चुराकर उसके सारे गम, उसको दुनिया भर की खुशियां दिलवा दो, और उससे प्यार करो इतना कि सारी दुनिया देखती रह जाए। अरे उससे प्यार करो इतना कि सारी दुनिया देखती रह जाए, और आपकी पड़ोसन तक आपसे आकर कहे कि मुझको भी अपनी बीवी बना लो, मुझको भी अपनी बीवी बना लो, मुझको भी अपनी बीवी बना लो। और एक बार डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम कहो तो गुलाब के फूल को कमल का फूल बना दूंगा। अगर तुम कहो तो गुलाब के फूल को कमल का फूल बना दूंगा, और तुम्हारी हर अदा पर एक गजल बना दूंगा। अरे आप तो वाह कर सकते हैं यार। डॉक्टर साहब के लिए कह रहा हूं कि अगर तुम कहो तो गुलाब के फूल को कमल का फूल बना दूंगा, और तुम्हारी हर अदा पर एक गजल बना दूंगा। और अगर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी तो मोदी सरकार की कसम, मैं न्यूयॉर्क में भी एक ताजमहल बनवा दूंगा। और एक है कि खुदा करे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गम न हो। डॉक्टर साहब, खुदा करे कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गम न हो, और तुम्हारी आंखें कभी आंसुओं से नम न हो। अरे यार बाबा तो करिए। खुदा करे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गम न हो, और तुम्हारी आंखें कभी आंसुओं से नम न हो, और तुमको मिले रोज रोज। ये हम सब की दुआ है। आज हम लोग मंदिर पे बैठे हैं कि तुमको मिले रोज रोज, अरे तुमको मिले रोज रोज एक नई गर्लफ्रेंड। आपको मिले रोज रोज एक नई गर्लफ्रेंड, अरे जिसकी उम्र 85 से कम ना हो। तो दोस्तों, हम लोग मंदिर पे बैठे हैं। मैं गणेश जी की 2 लाइन की वंदना करूंगा। 1 लाइन में कहूंगा, दूसरी लाइन आप कहेंगे, ठीक है? आप लोग सब तैयार हैं? कहा है कि चाइना हो या कोरिया, चाइना हो या कोरिया, गणपति बाप्पा। चाइना हो या कोरिया, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। वेरी गुड। आप सबको पता है कि गणेश जी की 2 वाइफ थी। एक का नाम था रिद्धि और दूसरी का नाम था। बाकी सबकी एक वाइफ होती है, उसका नाम होता है जिद्दी। और एक बार एक हस्बैंड सवेरे सवेरे उठा गणेश चतुर्थी के दिन, और अपनी वाइफ से कहता है कि आज से तुम मुझे गणपति भगवान मानना, मेरी रोज सवेरे पूजा करना, मुझे भोग लगाना, पूरे दिन मेरा जप करना, शाम को मुझे मोदक और खीर और रसमलाई और लड्डू और सब देना। तो उसकी वाइफ हंसती रही, कहती हाँ जी दूंगी दूंगी। बोले तू हंस क्यों रही है? बोले आपको एक चीज नहीं पता। बोले क्या? बोले गणेश जी का हर साल विसर्जन होता है।
तो मुझे कहा कि मैं दुनिया में 2 लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। मैंने उनसे तुरंत पूछा दूसरा कौन है? एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तू जब भी बाहर शॉपिंग के लिए जाती है तो मुझे बहुत डर लगता है। तो पत्नी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। बोले इसी बात का तो डर लगता है। एक हस्बैंड ने उसकी वाइफ से कहा कि तेरे को पता है मैं तुझे रानी क्यों कहता हूं? उसने कहा नहीं। बोले रानी नौकरानी से बहुत मिलता जुलता है। तो वाइफ कम नहीं थी। वाइफ ने उससे कहा आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? बोले क्यों? बोले क्योंकि जान जानवर से बहुत मिलता जुलता है। और 4 लाइनें हैं कि रंग वही जो होली लाए। अरे रंग वही जो होली लाए और पान वही जो अमिताभ बच्चन खाए। ये बात है ना, बाबा की आपको तो अच्छा लग रहा है कि रंग वही जो होली लाए और पान वही जो अमिताभ बच्चन खाए, लक्ष्य वही जो ऐश्वर्या लाए और गीत वही जो आप सब सुनाए। जोरदार तालियों से देख रही चालू रखो। कहते हैं कि आपकी पलकों में कुछ महके हुए से साफ हैं, अरे आपसे भी खूबसूरत आपके अंदर हैं। इधर कोई और बिंदेश्वरी जी के लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छा वेरी नाइस। और एक बार डॉक्टर साहब के लिए और हमारे ज्ञानपति जी के लिए तालियां हो जाए। एक बार एक लड़की की शादी हुई तो शादी होते ही जब वो नए नए घर में गई तो बाप ने बोला बेटा तू मुझे बाप समझना। उसकी सास ने बोला बेटा तू मुझे अपनी मम्मी समझना। उसकी बहन ने बोला कि तू मुझे अपनी बहन समझना। तो जब शाम को उसका हस्बैंड आया तो जोर से चिल्ला के बोली मम्मी मम्मी भैया आ गए। और सीता से प्यार किया तो राम हो गए। सीता से प्यार किया तो राम हो गए और राधा से प्यार किया तो श्याम हो गए। सीता से प्यार किया तो राम हो गए और राधा से प्यार किया तो श्याम हो गए और अगर सबसे प्यार किया तो आशाराम हो गए। एक लड़की मॉल में जा रही थी तो एक लड़के ने उसको किस कर दिया। तो घर पे आके मम्मी से कहती मम्मी मम्मी एक लड़के ने मेरे को मॉल में किस कर दिया। तो उसने बोला तूने थप्पड़ नहीं मारा? बोले नहीं मैंने गांधी जी के बारे में सोचा और मेरा दूसरा काम भी आगे कर दिया। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी कि देखो अगर तुम किसी मेढक को जख्मी करोगे या उसको मार दोगे तो तुम जो बड़े होके तुम्हारी शादी होगी तो तुमको जो वाइफ है वो गूंगी और बहरी मिलेगी। तो मैं बचपन में मेढक से बहुत दूर रहता था। जब मेरी शादी हो गई और 25 साल के बाद मैं हर साल यही कहता रहा कि वो मेंढक को मार दिया होता तो अच्छा होता। तो दोस्तों मैं आपको आखिरी कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूँ और उसके बाद मेरे प्रोग्राम का अंतिम संस्कार करूंगा। कि कहते हैं कि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया लाइन है ये मजाक वाली लाइन, ये सीरियस लाइन है कि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं दोस्तों, बस खुशियों को मनाने का अंदाज होना चाहिए।
गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है और सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है कि आप हमेशा इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें और विश्व हिंदी समिति का सम्मान करते रहें। ये विश्व हिंदी समिति और हमारे आज के अतिथि और डॉक्टर जवेरी ने आप सबको तहे दिल से ये पैगाम भेजा है। थैंक यू। देखिए, मैं घंटी से इतना डर रहा था कि मैंने उसके पहले खत्म कर दिया। चलो किशन, शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और इतनी सारी जो है हास्य कविताएं सुनाई, काका आदर्शी की स्मृतियों को भी ताजा किया। इसके लिए इस पारितोषिक को ये भाजपा के कली नेताओं ने लाने के साथ है। इस महफिल की रंग भरी गुल बदन हो, इस महफिल की रंग भरी गुल बदन हो, देखो नयन से आशिकों की कतारें। बहुत अच्छा। मैं फूल के बारे में बोल रहा हूँ। इस महफिल की रस भरी गुल बदन हो, देखो नयन से आशिकों की कतारें। रसिकों की जमी है निगाहें तुम्हीं पर, झूमे के आज सब संग संग तुम्हारे। ऐसे ही आते रहो भाई। थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बार धन्यवाद दे रही हूँ, बार बार बाद में दूंगी कि दोबारा आप आगे फिर